हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकेदार मंजूस किचन। आज बताऊंगी कि कैसे घर पर बहुत ही आसानी से रैप एंड रोल के लिए शीट्स तैयार कर सकते हैं। शीट को मैदे से तैयार करेंगे क्योंकि मैदे से ज़्यादा क्रिस्पी शीट्स तैयार होंगे। यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर और इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून सॉल्ट। तो सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं घर पर पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप पिंक या वाइट कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं। इस शीट को आटे से भी बनाया जा सकता है, पर आटे से शीट में क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। पर जिन्हें मैदा सूट नहीं करता वे आटे से ही बना सकते हैं। बहुत ही चिपचिपा और सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। इस शीट को तैयार करके फ्रिज में 2 हफ्ते तक भी रखा जा सकता है। तो ये देखिए आप, बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है और इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। डो को चेक कर लेते हैं। बहुत ही चिपचिपा सा डो तैयार हुआ है। अब इसे हम किचन काउंटर पर रखेंगे और हथेलियों की मदद से इसे अच्छे से मसल करके गूंथना है, जिससे कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है डेवलप हो जाए और जो शीट्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट सी बन करके तैयार होंगी। तो इस तरह से 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक आप इसे हथेलियों से रगड़ करके अच्छे से इसे मसल लें, कुछ इस तरह से। तो यहाँ 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब ड्राई जो है आटा डालेंगे और यहाँ पर मैं मैदे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये हाथ में अब और ज़्यादा चिपके नहीं। तो इस तरह से इसे स्मूथ कर लेंगे और एक रोल सा तैयार कर लेंगे। लंबा सा रोल बना लिया है और बराबर पोर्शन में कट कर लेंगे। 2 कप मैदे से तकरीबन 5 से 6 शीट्स तैयार हो सकती हैं। ज़्यादा शीट्स बनानी है तो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मैदे की। तो अब इन्हें हम गोल गोल पेड़े बना करके तैयार कर लेते हैं और वापस से उसी बाउल में रख लेंगे और कपड़े से ढक लेंगे ताकि आटा जो है वो ड्राई ना हो। और अब आइए बेल करके दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से हमें शीट तैयार करनी है। तो इसे अच्छे से एक बार और मसल लेंगे और काउंटर पर ही बेलेंगे। ड्राई आटा डालेंगे और इसे बिल्कुल पतला हमने तैयार करना है। और साइज़ जो है रैप एंड रोल के लिए जो शीट्स होती है उसकी थोड़ी बड़ी साइज़ होती है। नॉर्मली जो हम रोटी तैयार करते हैं उससे काफ़ी बड़ी होती है, इनफैक्ट उससे डबल साइज़ होती है। तो बड़ी साइज़ की बनाएंगे तो इसे हम काउंटर पर ही बेलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास चकला होता है वो जनरली बहुत बड़े साइज़ का नहीं होता है, तो उस पर इतना बड़ा तैयार नहीं हो सकता, इसीलिए काउंटर पर ही बनाना ज़्यादा सही रहता है। तो इसे हम बिल्कुल पतला और हर तरफ से इवन एक सा, ना कहीं ज़्यादा मोटा और ना कहीं ज़्यादा पतला। इस शीट को कई तरह के रैप एंड रोल रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रैंकी रोल, वेज हो या नॉन वेज रोल के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी तरह की मैक्सिकन रोल रेसिपी जैसे कि टॉर्टिया, quesadilla, बरीटोस को इस शीट से बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल अब मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है और बहुत ही पतला इसे बेल करके तैयार किया है। हाथ पर इसे रखेंगे तो बिल्कुल जो है ये ट्रांसपेरेंट हमारा हाथ उस पर दिख रहा है, इतना पतला इसे बेला गया है। और इसे बड़े साइज़ के तवे पर तैयार कर रही हूँ। तो आप साइज़ देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये रोटी से डबल साइज़ का मैंने बनाया है। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखा है और इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इसे पलट लेंगे थोड़ी देर में। और एक तरफ ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, तो उलट पलट करके इसे हम पकाएंगे। और इसको हम सेक सकते हैं बटर या फिर घी से, आप जो भी पसंद करते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल करें। दोनों तरफ ब्रश या फिर स्पून से हल्का ऑयल लगा लेंगे। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी रखना है तो थोड़ी ज़्यादा देर तक धीमी आंच पर सेक लें, या फिर जब तक अच्छे से शीट क्रिस्पी ना हो जाए तब तक सेक लें और इसका तुरंत इस्तेमाल कर लें। और इस तरह से स्पैचुला से इसे
थोड़ा दबा दबा करके सेकेंगे, जिससे कि शीट अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर शीट हमारी एक बन गई है और इसी तरीके से हम बाकी की सारी शीट्स को तैयार करेंगे। तो अगर इस शीट को आपने लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करना है तो इन सारी शीट्स के बीच में आप बटर पेपर या फिर जो ये ट्रांसपेरेंट शीट्स आती है उसे ज़रूर लगा लें, जिससे कि ये शीट्स आपस में चिपके नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार की मेहनत है, लेकिन इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रैप एंड रोल की रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। तो आप ज़रूर बनाएं और घर के बने हुए शीट्स की बात ही कुछ और होती है। तो देखा आपने, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पतला सा शीट बन करके तैयार हुआ है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।